लंब है 4 के, आधार है 3 के, तो अब यहाँ पे कर्ण का निकालना है। लंब के जगह पर कितना है? लंब बराबर 4 के, आधार बराबर 3 के। अब यहाँ बैठा तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग करेंगे वो लंब का वर्ग का स्क्वायर और आधार के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है, जोड़ के। तो लंब मेरा 4k का स्क्वायर और आधार हो गया 3k का स्क्वायर, और 4k का जो स्क्वायर है वो कितना होगा? 16k स्क्वायर, और ये 9k स्क्वायर। 16 और 9 कितना होता है? 25k स्क्वायर। अब 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो कर्ण का वर्ग बराबर किसका? 5k का स्क्वायर। इसका मतलब कर्ण बराबर कितना आ गया? 5k। कर्ण बराबर कितना आया? 5k आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बाकी सब अनुपात को निकाल लेंगे। कर्ण कितना है? 5k। तो अब आप निकालो यहाँ से sin थीटा का क्या बताया है आपको? लंब बटा आधार। लंब कितना है? 4k। आधार कितना है? नहीं, कर्ण कितना? लंब बटा कर्ण होता है ना, तो ये 5k। एक कट गया, कितना आया? 4 बटा 5। cos थीटा कितना होगा? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 3k। कर्ण कितना है? 5k। ये कट गया, तो ये कितना आया? 3 बटा 5। आपको पता है cos क्या होगा? 10 का उल्टा 1/10। 10 आपको क्या दिया हुआ था? 3/4 ना, तो वो हो गया 4/3। फिर अब आपका आता है sec थीटा, वो किसका उल्टा है? cos का। 1/cos मतलब cos का उल्टा 5/3। फिर अब cosec किसका उल्टा होता है? sin का। cosec किसका उल्टा है? sin का। sin का कितना है? 4/5, तो 5/4। इसका मतलब हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला मालूम है हमको, लंब कर्ण आधार ये तीनों में 2 दिया रहेगा, एक तो निकालना है। कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे? कर्ण वाला, ये जो पाइथागोरस है उसी से। जो भी नहीं दिया वो निकाल लेंगे। उसके बाद इस तरह से सबके फॉर्मूले में बैठाएंगे और एक एक करके बैठाते जाएंगे, तो आपका निकलेगा ना मान। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बुक में भी है, वो हम लोग करेंगे अभी इसके बाद। हम याद करेंगे, हाँ, पहला वाला है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण पहला वाला जो है वो लंब बटा कर्ण कौन सा हो गया? sin थीटा, ये sin का हो गया। आधार बटा कर्ण कौन सा हुआ? cos। और इधर वाला लंब बटा आधार क्या हो गया? 10। sin cos 10 याद हो जाएगा? लाल सबका लंब बटा कर्ण साइड में लिख लेना कॉपी का, और इसका निकाल लेना लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार। और ठीक उल्टा अगर हम नीचे से लेंगे, तो नीचे से अगर लेंगे कर्ण बटा लंब, तो ये cosec होता है। क्या होता है? cosec। कर्ण बटा आधार ये क्या होता है? sec। और tan थीटा नीचे से आधार बटा ये मेरा हो गया cot थीटा। तो इसको हम शॉर्टकट वे में इसको याद कर सकते हैं, लाल रक्का लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार। इससे याद हो जाएगा आपको, है ना? अब हम उसमें से देखो यहाँ पे क्या दिया है कि इसका हल हम निकालेंगे। 10a बराबर 4/3। 10a कितना दिया है? 4/3। अब 4/3 10 का क्या होगा बताओ? कौन सा लंब है कर्ण है, कौन सा होगा? 10 में लंब बटा आधार, मतलब ये मेरा हिंदी में आ गया लंब बटा आधार। अब ये चीज आपको अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया है? अनुपात। जब अनुपात दिया रहेगा तो हम उसको इस तरह से लेंगे, मतलब लंब आना लंब बराबर 4k, कितना होगा? 4k। और आधार बराबर 3k। आधार नीचे है ना, तो आधार बराबर 3k। लंब बराबर 4k और आधार बराबर 3k। ठीक है, इतना नोट करो, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, कौन कौन किए? sin cos
और इसी पर बनेगा, ठीक है। इसको मिटाएंगे तब नया क्वेश्चन शुरू करेंगे। उसमें 3 भुजाएं होती है, एक भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। ये 3 भुजा और मेरे पास 3 कोण, इनका जो संबंध हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले वो अनुपात के रूप में निकालेंगे, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये होता है कोई भी समकोण त्रिभुज में, समकोण का मतलब है कि उसकी एक कोण कितना होना चाहिए, 90, एक कोण 90 डिग्री का। और यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो है ना उसका भी प्रयोग करेंगे। जैसे 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या हाइपोटेनियस, यही बोलते हैं। इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार को क्या बोलते हैं, बेस। और ये ऊंचाई, ऊंचाई को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंब। ये ऊंचाई हो गया p। तो 90 के सामने वाला h, लास्ट बैंड, और नीचे वाला b और साइड वाला b। अब इसमें सबसे पहले अनुपात मान लेते हैं कि ये कोण थीटा, क्या है, थीटा। इसको बोला जाता है थीटा, क्या पढ़ेंगे, थीटा, थीटा, है ना। तो ये पहला हो गया, ये थीटा है, इसके सामने वाला लंब और जिस पर ये बनता है वो क्या है, आधार। ये लंब और ये आधार। लंब इसको बोलते हैं ऊंचाई, या इसको दूसरी भाषा में लंब बोला जाता है, परपेंडिकुलर। सबसे पहला होता है पहला sin थीटा। sin थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, t, और कर्ण को क्या बोलेंगे, l। दूसरा हो गया cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार को क्या बोलेंगे, b बटा l। तीसरा क्या होता है अनुपात, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है, b, और आधार कितना है, b। तो मेरे पास ये 3 जो है, और 3 हमको 6 होता है। 6 में से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उसमें पहला है sin, दूसरा है cos, तीसरा है tan। sin का क्या होता है, p बटा l, cos का p बटा l, और tan का p बटा b। इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलो अब ये लोग दूसरा करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति लोग का चैप्टर नंबर 7 है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा समझ आएगा। त्रिकोणमिति, 3 कोण और भुजा का जो संबंध होता है उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। 3 भुजा और एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण। और भुजाएं कितनी होती है, 3 होती है। तो ये कोण और भुजा में जो संबंध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति।